बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने यूनिट 19 की एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं जो है 19.1। ठीक है, नई यूनिट की नई एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं जो है 19.1। अब पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में कुछ समझा था, ठीक है, इसकी टाइप्स समझी थी। तो उसी टाइप्स के हवाले से ये सवाल है जो हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो पहला क्वेश्चन है वो मैट्रिसेस की टाइप्स के हवाले से। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको टाइप समझा दी थी, तो आपको ये सवाल करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। सही है, तो यहाँ पे हम पहला सवाल करते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो हमें पहला मैट्रिक्स दिया वो ये दिया है 2 3 -1 0। अब आपको पता होगा कि ऐसा मैट्रिसेस की ये कौन सी, मतलब आपको पता होगा ये मैट्रिसेस की कौन सी किस्म है। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि मैंने आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। मैंने आपको ये बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो रो है वो 2 है, कॉलम भी 2 है। तो इसका मतलब ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब दूसरे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक कॉलम है और 3 रो हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होता है, रो भले कितनी भी हो लेकिन कॉलम एक होना चाहिए, तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब तीसरा जो है हमारे पास ये है कि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक रो है, कॉलम 2 है। तो इसका मतलब हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये कहलाएगा रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक रो है और रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होती है, कॉलम कितने भी हों। तो ये हमारे पास होगी रो मैट्रिक्स। अब इसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट सवाल है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पे मैंने डायगोनल बना दिया। जैसे यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके जो सारे एलिमेंट है वो 0 हो, लेकिन उसका जो डायगोनल हो, मतलब डायगोनल क्या है कि जैसे किसी भी रेक्टेंगुलर जैसे कोई भी रेक्टेंगुलर उसके मिडल में से कोई भी लाइन जिससे बाइसेक्ट हो रही है उसे हम डायगोनल कहते हैं। तो यहाँ पे जो डायगोनल है, डायगोनल मैट्रिक्स में जैसे जो सारे एलिमेंट हो वो 0 हो, लेकिन उसका जो डायगोनल एलिमेंट हो वो 0 ना हो, कोई भी हो, ठीक है, डिफरेंट हो। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट तो नहीं है, सेम है। तो सेम जिसके डायगोनल मतलब जिसके सेम मतलब नंबर्स एलिमेंट्स होंगे डायगोनल में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके डायगोनल में डिफरेंट एलिमेंट है, सेम नहीं है। ठीक है, जैसे सेम होते हैं तो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता। अगर इसके डायगोनल में सिर्फ सारे 1 एलिमेंट होते तो यूनिट मैट्रिक्स कहलाता, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में सिर्फ उसके डायगोनल में सिर्फ 1 एलिमेंट होता है और कुछ भी नहीं, और कोई नंबर नहीं होता और सारे 0 होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो है डिफरेंट है 0, तो ये क्या कहलाएगा? ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि डायगोनल ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके जो सारे एलिमेंट हो वो 0 हो, लेकिन डायगोनल में उसके जो एलिमेंट्स हो वो 0 ना हो, कोई भी हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हो चुका है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इस एक्सरसाइज का। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स। मतलब हमें इस सवाल में इन मैट्रिक्स के ऑर्डर बताने। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑर्डर जो है बताना, ऑर्डर कैसे बताते हैं वो मैंने आपको बताया था। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं
यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। रोज़ हमारे पास है 1 2 3। हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 3 हैं, ठीक है। और जो कॉलम है वो भी 3 हैं, वो भी 3 हैं। तो अब मैंने आपको जो है पिछली वीडियो में ऑर्डर ऑफ मतलब जैसे मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, कैसे उसको बताते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जैसे यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ हो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सिंपल कैसे बताएंगे, बस आपको ये बताना है कि हमारे जो नंबर ऑफ़ रोज और कॉलम्स कितने, बस उसको आप ऐसे लिख देंगे जैसे 3/3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मतलब ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, वो ये है कि 3/3। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। जो हमारा ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो ऐसे लिखेंगे। और इसमें ये होता है कि रो के जो नंबर होते हैं वो हम पहले लिखते हैं, भले कॉलम पहले, लेकिन हम रो का जो नंबर होता है वो पहले लिखते हैं मैट्रिसेस के ऑर्डर में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम नंबर ऑफ़ रोज़। हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 3, जिसे यहाँ पे 1 2 3, और कॉलम हमारे पास 2 हैं, 1 और 2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। हमेशा रो पहले लिखते हैं। अब यहाँ पे तीसरा सवाल आ जाता है हमारा, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ है वो कितनी है, हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ है 1 2, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास होगा 2/3 होगा। यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ रोज़ लिख लेते हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 1 2 3 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे पास एक ही है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास है 1। और तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर बनेगा 3/1। बनेगा। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें एक कॉलम और एक रो बनेगी, ठीक है। नंबर ऑफ रो हमारे पास 1 है, ठीक है, सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट है 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे पास 1 है। तो ऑर्डर क्या बनेगा इस मैट्रिसेस का, 1/1। ठीक है, तो इसका ऑर्डर बनेगा 1/1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इसके सारे पार्ट कर लिए। तो उम्मीद है कि आपके दोनों पार्ट जो हैं समझ आए होंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने नई यूनिट की नई एक्सरसाइज शुरू की थी, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत ज़्यादा सिंपल था, बहुत ज़्यादा आसान था, और उम्मीद है कि आपको ये दोनों सवाल समझ आएंगे। और अगली वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के और सवाल कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।